बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर है जी 3, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। इसकी रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यहाँ पे फोकस थोड़ा सा कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, डेवी द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल फोटोग्राफी क्लब है स्कूल का, उसमें डेवी प्रेजिडेंट है। विशेज़ टू ऑर्डर टी शर्ट्स, वो टी शर्ट्स ऑर्डर करना चाहती है विद द क्लब्स लोगो, उसके ऊपर क्लब का लोगो लगा हो। फॉर इट्स मेंबर्स, क्लब के मेंबर्स के लिए जो है टी शर्ट्स जो है ऑर्डर करना चाहती है जिसके ऊपर क्लब का लोगो लगा हो। शी गोज़ टू मिस्टर लीज शॉप टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द टी शर्ट्स। टी शर्ट्स के लिए मिस्टर ली की शॉप पे जाती है, और मिस्टर ली अगर क्या है, मिस्टर ली मैथमेटिक्स एंथुजियास्ट shows her a graph displaying the cost $C of making n टी शर्ट्स। उसे मिस्टर ली उसे एक ग्राफ शो करता है और कहता है कि ये इस तरह से जो है वो n टी शर्ट्स अगर आप लें, n मीन एनी वेरिएबल, मतलब 10 लें, 20 लें, 30, 40 जितनी भी है उसको जो है वो n टी शर्ट्स लें, और उसकी कास्ट जो है वो $C होगी। $C भी जो है वो अकॉर्डिंगली टी शर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो मेंशन कर रही होगी उसकी कास्ट को। तो कहता है कि यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ग्राफ की तरफ आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर ली ने डेवी को कौन सा ग्राफ जो है वो शो किया है या दिखाया है। तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस है, क्योंकि सारे का सारा जो है वो कैमरे में नहीं आ रहा। यहाँ पे जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस मैं आपको पहले मेंशन शो कर देता हूँ। ये हॉरिजेंटल एक्सिस है जिसके ऊपर जो है वो टी शर्ट्स n टी शर्ट्स जो है वो मेंशन की गई हैं। नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स n यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और दूसरे नंबर पे जो है वो इसको ज़्यादा फोकस कर लेते हैं जी। ये n टी शर्ट्स मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 से लेके यहाँ तक जो है वो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, मतलब जो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स जो है वो 10 यूनिट्स के इक्वल है। 30 से लेके 40 तक 10 यूनिट्स बनती हैं, तो 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 यूनिट्स के इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 ग्रेजुएशंस आती हैं। 10 ग्रेजुएशंस जो है वो 10 के इक्वल हैं, तो 1 स्मॉल जो है वो हमारे पास 1 जो है वो टी शर्ट के इक्वल है। 1 स्मॉल जो है लाइन ये हमारे पास 1 टी शर्ट के इक्वल है, ये 2, 3, 4 और 5 टी शर्ट्स के इक्वल है। इसी तरह से जब हम ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारे पास, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो टी शर्ट्स मेंशन की गई हैं 0, 100, 200, 300 एंड 400। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो जो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 और ये 2, कोई भी 2 सेंटीमीटर ले लें, यहाँ से लेके 0 से लेके 100 तक लें, 100 से लेके 200 तक ले लें या सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास $100 के इक्वल है। 2 सेंटीमीटर $100 के इक्वल है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट यहाँ से लेके ये छोटा सा स्क्वायर जो है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है वो $10 के इक्वल है। क्योंकि इसमें 10 टोटल लाइंस हैं, तो 10 जो लाइंस हैं 10 10 100 के इक्वल हैं, तो इस वजह से 100 से लेकर 200 तक जो है वो 100 के इक्वल है, और ये 1 जो है ये 10 के इक्वल है। तो इस तरह से जो है वो $10 के इक्वल है 1 स्मॉल स्क्वायर जो है, या 1 स्मॉल ग्रेजुएशन यहाँ पे जो दी हुई है। तो आगे पार्ट ए में क्या कहता है, पार्ट ए में लिखा हुआ है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है जी हमारे पास n इज़ टी शर्ट्स, नंबर ऑफ़ टी शर्ट्स। अगर टी शर्ट्स जो है वो 10 है तो उनकी कॉस्ट C क्या होगी। तो यहाँ पे ग्राफ से हम देखते हैं कि अगर टी शर्ट्स 10 हैं तो ग्राफ की तरफ 10 से मूव करते हैं, यहाँ पे इस तरफ मूव करते हैं, तो 10 टी शर्ट्स की कॉस्ट $100 होगी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं टेबल से, तो 30, 50 और 70 है, 20 के डिफरेंस से उन्होंने दिया हुआ है। 10 के बाद 30, 50 एंड 70। तो 30 पे आते हैं। 30 पे जब हम देखेंगे यहाँ से ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से जो है ये $200 आ जाएगा जी। इसकी कास्ट 30 टी शर्ट्स की कास्ट $200 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 30 के बाद 50 या फिर 70 या 50 टी शर्ट्स की कास्ट जो है वो हमारे पास $300 के इक्वल आ जाएगी यहाँ पे। और इसी तरह से नेक्स्ट वन जो है वो 70 है, तो 70 टी शर्ट्स की कास्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, ग्राफ से जो है लेफ्ट में मूव करेंगे तो $400 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने देख लिया कि 10 यहाँ पे हमारे पास टी शर्ट्स, थोड़ा सा फोकस कर लें जी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो
टी शर्ट्स हैं एन और यहाँ पे कास्ट है जी सी। तो टी शर्ट्स जो हैं उनकी टी शर्ट्स एन टी शर्ट्स मतलब 10 टी शर्ट्स हैं, उसकी कास्ट हमने देखी कि $100 है। इसी तरह से हमने देखा कि नेक्स्ट 30 टी शर्ट्स हैं, उनकी कास्ट हमारे पास जो है वो 30 की $200 है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो देखा 50 टी शर्ट्स, तो 50 टी शर्ट्स की कास्ट जो है वो $300 है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 70 टी शर्ट्स, तो 70 टी शर्ट्स की कास्ट हमारे पास $400 है। तो ये हमारे पास एक जो है वो टेबल जो उसने कहा हुआ था टेबल कंप्लीट करें, हमने कंप्लीट टेबल कर लिया है ग्राफ से देख के। उसके बाद पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास लिखा हुआ है जी, यहाँ पे इसकी रीडिंग करते हैं, फोकस कर लें थोड़ा सा जी। कहता है डेवी नोटिसेस दैट द कास्ट पर टी शर्ट डिक्रीजेज व्हेन मोर टी शर्ट्स आर ऑर्डर्ड। कहता है जब ज़्यादा टी शर्ट्स ऑर्डर करें तो कास्ट जो है वो पर टी शर्ट कम हो जाती है। तो फिर कहता है एंड इज़ पजल्ड, और वो पजल है, डेवी पजल है बाय द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ दैट ज़ीरो टी शर्ट्स कास्ट $50 कि ज़ीरो टी शर्ट्स की कास्ट जो है वो $50 है। यहाँ से भी हम देखते हैं थोड़ा सा हमें ग्राफ नज़र आ रहा है कि ज़ीरो टी शर्ट्स हैं और कास्ट जो है वो $50 है। यहाँ से क्योंकि ग्राफ हमारा शुरू हो रहा है, ज़ीरो टी शर्ट्स की कास्ट जो है वो $50 है। वो कहते हैं प्रोवाइड अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस प्रॉब्लम। हमने डेवी को इसकी जो है वो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इसमें जो है वो डेवी को हम ये कहेंगे कि देयर आर फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, मतलब जो शॉप है मिस्टर ली की शॉप, उसका किराया फेयर जो है, इसके अलावा जो है वो उसके कुछ उसने कोई मुलाजिम वगैरह रखा होगा, उसकी सैलरी, और इसी तरह से जो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ कर रहा होगा उसके फिक्स चार्जेस यानी कि होंगे। तो इस तरह से जो है उसने ज़ीरो टी शर्ट्स की कास्ट जो है वो $50 यहाँ पे रखने मकसद ये है कि कुछ जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं और उनके लिए जो है वो $50 जो है वो रखे हुए हैं। तो इसका पॉसिबल आंसर हम ये देंगे यहाँ पे पार्ट 2 का कि देयर आर फिक्स्ड ओवरहेड्स of $50। देयर आर फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ $50। $50 के जो है वो फिक्स अमाउंट है जो उसे पे करना ही पड़ती है। तो इस वजह से उसने जो है वो रख ली है उसकी कॉस्ट ये वाली। आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। तो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी डेवी हैज़ टू पे फॉर 68 टी शर्ट्स। 68 टी शर्ट्स के लिए उसे कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगी। इसके लिए हमें ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा। ग्राफ पे यहाँ पे 60 है, ये 70 है, 70 से 2 लेस, या 60 से 8 ऊपर, ये 65 होगा। यहाँ पे 66, 67, 68, यहाँ पे 68 है। इससे हमने ग्राफ की तरफ मूव करना है 68 से, तो हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं 68 से। यहाँ पे ग्राफ इसको टच करता है, यहाँ से हमने जो है वो लेफ़्ट पे मूव करना है। तो लेफ़्ट में मूव करते हुए हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो $400 से एक नीचे एक कम आ जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 400 से $10 लेस है 68 टी शर्ट्स की कास्ट। तो 400 से $10 लेस जो है $390 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा जी, अमाउंट ऑफ मनी डेवी हैज़ टू पे फॉर 68 टी शर्ट्स। तो अमाउंट या कॉस्ट ऑफ, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 68 टी शर्ट्स, कॉस्ट ऑफ 68 टी शर्ट्स। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कॉस्ट ऑफ 68 टी शर्ट्स। और दूसरे नंबर पे जो है वो, और हमने देख लिया कि $390 है। इसके अलावा जो है वो, सॉरी मैंने 30 लिख दिया, $390
डॉलर का साइन पहले लगा लेते हैं और 390 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो भी स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है जो बुक के ऊपर है, द अमाउंट ऑफ मनी डेवी हैज़ टू पे फॉर 68 टी शर्ट्स, ऐसे सेम ऐसे भी लिखा जा सकता है जो ऊपर दी हुई है, बस फाइंड का वर्ड जो है हमें छोड़ना होगा और द अमाउंट ऑफ मनी डेवी हैज़ टू पे फॉर 68 टी शर्ट्स ये ऐसे ही लिखना होगा। तो दैट इज़ इक्वल टू $390 जो कि हमने ग्राफ से चेक कर ली है। आगे पार्ट 4 की तरफ आते हैं जो कि लास्ट पार्ट है इसका। तो पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में है जी हमारे पास, कहता है इफ़ डेवी हैज़ अ बजट ऑफ $410, डेवी के पास $410 का बजट है, तो कहता है स्टेट द नंबर ऑफ टी शर्ट्स शी कैन ऑर्डर, तो नंबर ऑफ टी शर्ट्स शी कैन ऑर्डर विद $410 हमने फाइंड आउट करना है। और ये स्टेटमेंट इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ डेवी हैज़ अ बजट ऑफ $410 द नंबर ऑफ टी शर्ट्स शी कैन ऑर्डर, बस स्टेट जो है वो वर्ड छोड़ देंगे तो यही वाली स्टेटमेंट हम आगे लिख सकते हैं ना, अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं। तो फिर हमें ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा। ग्राफ के ऊपर हमारे पास $410 कहाँ पे हैं, $410 हमारे पास ग्राफ पे यहाँ पे है 400 और ऊपर 10, ये $10, इससे हम ग्राफ की तरफ मूव करेंगे। जब हम ग्राफ की तरफ मूव कर रहे हैं तो 400 से एक ऊपर ग्रेजुएशन, तो ये यहाँ पे इसको आके टच करता है जी, यहाँ पे ये कैमरे के सामने आ गया। अच्छा, यहाँ से हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से ये 2 ग्रेजुएशन जो है इस लाइन से आगे है, इस लाइन से आगे 2 ग्रेजुएशन जब हम मूव करते हुए आएंगे तो ये 2 ग्रेजुएशन इसके आगे यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है जी, ये 2 आगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 के बाद 71, 72 टी शर्ट्स आ जाएंगी। तो शी कैन बाय, हम कोई भी स्टेटमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया कि बुक वाली भी लिख सकते हैं और हम अपने पास से भी कोई स्टेटमेंट इस तरह से बना के लिख सकते हैं जिससे हमारा आंसर जो है वो क्लियर हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ टी शर्ट्स शी कैन बाय या शी कैन बाट, शी टी शर्ट शी कैन ऑर्डर, शी कैन ऑर्डर टी शर्ट्स, हम बस इतना ही लिख लेते हैं, शी कैन ऑर्डर टी शर्ट्स इज इक्वल टू, हम नहीं मेंशन करते, वो क्वेश्चन में मेंशन ही है, तो शी कैन ऑर्डर टी शर्ट्स इज इक्वल टू हमने देखा ग्राफ से 72। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।